चलो आगे देखो, ठीक है। चलो मोबाइल तो हम ही लोग के पास रहता है। मॉडल पेपर 2025, ठीक, गणित। चलो देखो दादा, वो लोग एक पेपर हल कर चुके ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का 20% हो चुका था। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का दूसरा हल करेंगे, ठीक। पहला प्रश्न देखो ध्यान से। यदि 65 और 117 के HCF को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक, तो p का मान क्या होगा? चलो क्या बोला है? क्या है कि 65 और 117 के HCF को 65p माइनस 117 के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, तो p का मान बताना है, ठीक। इसका मान p का मान, मतलब 65 और 17 के HCF कितना लिखा जाएगा? हाँ बताओ, 65 और 17 के HCF निकालोगे? चलो निकालते हैं आराम से 65 और 17 के HCF आराम सीखेंगे, कैसे नहीं सीखेंगे। चलो 65 117 ना जी, 65 एक कम बनाया, 2 आया, 5 आ गया, 65 आ गया, 52 एक कम 13 आ गया, 13 चौके HCF आ गया 13, तो HCF कितना आ गया? 13। और यही 13 इसके नहीं परफेक्ट नहीं, इस पूरे के बराबर है। 65p माइनस 100 बराबर 65p बराबर 13 प्लस 100 17, जोड़ो 130 समझिए, 130 तो 65 दूना 130 ना, 65 दूना 130, ठीक है। मान कितना आ गया? इसी कोई डाउट नहीं? प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 हो, बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण ऐसा हो, इसके मूल बताना है, मूलों का गुणनफल बताना है, मूलों का नहीं बता पाएंगे? चलो चेक करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस c बराबर, इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण करेंगे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, a मान कितना है? b का मान, c का मान, हमको निकालना क्या है? मूलों का। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? c बाई c कितना है? a कितना है? 0 आ गया। विकल्प नंबर कौन सा सही हो गया? विकल्प मैंने लिखा, ठीक ना? किसी कोई डाउट? नंबर 3 इधर मैं हल कर दे रहा हूँ, ठीक। चलो, यदि साइन a बराबर 4/5 तो tan a का मान पूछा है। यदि साइन a बराबर 4/5, बताओ tan a का मान कितना होगा? निकालना है, उसे निकालेंगे। चलो लगा देंगे पाइथागोरस
पहले बताओ साइन थीटा होता है लंब बटे लंब बटे 4 बटे ठीक। तो ये है लंब और ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे ट्रिपलेट। हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट, क्या बोलते हैं ट्रिपलेट, 3 आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव है निकाल ना, निकाल हमको निकालना है tan, क्या निकालना है tan। क्या होता है लंब बटे आधा, तो लंब हो जाएगा 4, आधार हो गया। चलो जगह में निकाल दे रहा हूँ, कुछ लोग होंगे ठीक ना, लड़के होंगे बेचारे जिसको ना समझ आ रहा, तुम कभी तो समझना चाहिए। ए बी लिखूंगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर खाली में, चलो 5 का स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर जी, 5 पचम 4 चौके गाड़ी में निकाल दिए। किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय? नंबर 4 देखो 4, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो, 3x स्क्वायर 6x के बराबर 0 बोला है, इसके मूल क्या है, इसके मूल समान है। चलो मूल समान है, अब बताओ अगर मूल समान है तो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर का मान 0 के सही है, कोई डाउट? चलो एक बार तुलना कर ले, दिक्कत नहीं किसी को करना, दिक्कत नहीं ना जी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ a का मान कितना 3, b का मान कितना, c का मान कितना, मूल बराबर है तो विविधकर भी 0 के बराबर होगा। चलो विविधकर विविध d बराबर 0 होगा और d का मान जानते हो b स्क्वायर माइनस 4ac किस तरह होगा बराबर होगा, सही है ना। रखो b का मान कितना, a का मान c का मान बराबर 6 बात चाहती है ठीक। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, हमारे एक प्रश्न हो जाएगा ठीक। क्या है बताओ 12 से चला जाएगा ना जी, 12 के बराबर। पहले तुम लोग इसमें घबरा रहे थे, इसको धर ले जाओ किसके धर ले जाओ, अब आ गया ना, हर चीज टाइम है देखा करता है। बात आई कितना गया दिक्कत। चलो नंबर 5 आगे देखते हैं, किसी को डाउट नहीं है बताना। बिंदुओं -2,6 और -2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशक बताना है। मतलब ये दोनों रेखाखंड है, इसका निर्देशांक यहाँ वाला दिया है -2, ठीक, और यहाँ वाला दिया है -2, बस इसका कोई मध्य बिंदु है बताओ। मान लो ए बी है, ए बी के मध्य बिंदु मान लो ओ है, क्या है, क्या मध्य बिंदु निर्देशक नहीं निकाल पाओगे तो हम महान जो नहीं निकाल पाएगा मध्य बिंदु का फार्मूला, मध्य बिंदु का एक साथ मैं लिखूंगा ठीक, x, y x1 प्लस बटे y1 प्लस y2 बटे एक, x1 कितना है x2 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ बटे
कितना 6 प्लस 10 बटे 2 दुई मेरा 0 आएगा। 10 6 16 बटे मैं लिख दे रहा हूँ काटो 2 दूनी नीचे दिया है 2 दूनी 4 माइनस 2 कामा और छोटे क्वेश्चन लिखोगे अभी क्या है कोई एक करना यानी x का मान माइनस 2 y का मान। बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट है? यहाँ तक किसी कोई संशय? थोड़ा फटाक से पूरा नीचे दिया सबका ध्यान आगे चलो आगे देखो नंबर 6 देखो इधर क्षमा 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया गया है, उनके भारों का योगफल बताना है। ये कुछ नहीं कह रहा हूँ। 10 व्यक्तियों के भार का 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया है 45.6 किलोग्राम है। ठीक है ना? योग बताना क्या बताना आपको योग। अब बताओ एक बात ध्यान देखना, चाहे कहे माध्य चाहे कहे औसत और चाहे कहे समांतर माध्य, डाउट में ना पड़ना। ठीक ना? तीनों का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की योग बटे संख्या में लिख रहा हूं। राइट ना? अब बताओ हमसे पूछा योग, बताओ योग बराबर क्या हम समांतर माध्य गुणे योग संख्या लिख सकता हूं या संख्या गुणे समांतर माध्य? संख्या गुणे समांतर माध्य। बताओ संख्या कितनी है? समांतर माध्य कितना है? योग नहीं निकाल पाओगे। 456 किलोग्राम ये 10 से बड़ा कर दिया योग निकल आया। सही है। नंबर 7 के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलो समीकरण युग्म लिख रहा हूं 2x 3y। इस चैप्टर में से तो 3 सवाल फिक्स रहेगा। 4x प्लस ky बराबर, चाहे ऐसा छोड़ दो ऐसे भी हम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऐसे निकलो इसको 2x 4x ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है ना? चलो कल मैंने वीडियो ग्रुप में भेजा था ना, सब लोग देखे थे नहीं देखे थे? उसको देखा करो और समझ में आएगा। एक बार पढ़ा दिएगा और एक बार खुद देख लिया करो। A1 B1 Y ठीक, C1 बराबर 0, A2x B2y C2 बराबर सब मैं लिख नहीं रहा हूँ अच्छी तरह। ठीक ना? एकदम मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब बोल रहे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल। अब बताओ अपरिमित रूप से अनेक हल कंडीशन क्या होता है? और ठीक अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन होता है। वैसे इसकी जरूरत हमको पड़ेगी नहीं। चलो A1 कितना दिया? 2 A2 B1 B2 4 दिया के बराबर
किसी कोई डाउट? यदि 17वां हो गया। जो 8वां इधर लगा रहा हूं। ठीक, चलो देखो यार, हमको क्या दिया है? यदि सरल ये है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछा है। चलो इस पैटर्न को हम लिख सकते हैं 2 cos थीटा बराबर 1 ना। बताओ तो cos थीटा क्या देगा? 1/, cos में कहा माने बटे तो होता है, cos में कहा माने बटे तो होता है। cos 60 ना जी, cos 60 है, सही है। अब हम देख रहे थे थीटा दिए पाई बाय पाई में नहीं, कोई बात नहीं, सही है। 60 cos से cos कट जाएगा, आएगा 3 थीटा कितना? 3 से काट दो, थीटा आ गया 20। किसी कोई डाउट नहीं? प्रश्न नंबर 9, 5 दिया था, 10 व्यक्तियों का समांतर मार्ग कितना है पता है सब लोग? पूछा है, उनका योग कब से की? उनका योग पूछा है, बताओ। चाहे कहे माध्य, चाहे कहे औसत, चाहे कहे समांतर माध्य, गुणा कर दिए पटे योग का संख्या गुणे समांतर माध्य, तो गुणा कर इतना। अगला हमको 2 युग में दिए गए थे, बोल रहा था कि इनके परिमित रूप से क्या है? अनेक हल है। तो दोनों युग्मों को मैंने क्या किया? हल कर लिया, सरल कर लिया। ठीक, अब तुलना करने बाद अब बताओ, अब परिमित रूप से अनेक होने का कंडीशन क्या यही होता ना? कर दिए मैंने, यहाँ से एक मान निकाल दिया, एक मान निकाल दिया। अगला दिया गया तो 2 cos 3 थीटा कितना? ये पूछा गया थीटा का मान कितना होगा? बताओ, 2 cos 3 कितना होता है ना? बताओ, 1/2 इतना हो गया। cos में कहा मान 60 होता है, अरे cos में कहा मान बड़ा तो होता है 60 में, ये कितना आ गया? 3 से काट दिया, 20 आ गया। अगला सवाल क्या था? tan थीटा कितना दिया? 1/b, इसका मान पूछा था। हमने क्या किया इसमें? हमने cos कॉमन ले लिया, जब cos कॉमन लिया यहाँ पर क्या गया? a sin थीटा बटे क्या गया? cos थीटा, सही है, इतना गया। अब बताओ sin अपान cos क्या होता है? sin अपान cos कौन सी? a tan थीटा माइनस b आ गया, a tan थीटा प्लस b आ गया। ठीक, tan का मान दिया गया था, रख दिया मैंने, a बुरे a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर बटे b। ठीक, हल कर लिया, इतना आ गया, इसका मान आ गया, इसका मान आ गया। अगला सवाल क्या था? बिंदु -3,5 दिया गया। ठीक, बिंदु -3,5 दिया गया है। पूछा इसकी y से दूरी क्या होगी? तो y से दूरी मैंने बना दिया इतना, ये y अक्ष है, तो y से दूरी कितना हो जाएगी? -3 हो जाएगा। अब पूछता है क्या या खुद से दूरी? 5 आ गई, सही है। तरबड़ाक से ताल लो, चलो आगे देखो। चलो प्रश्न नंबर 11, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - y + 8 बराबर 0? हमको 2 समीकरण दिए गए, कितने समीकरण से? 2। के का मान बताना है कब? जब इसके कोई हल न हो। देखते हैं 3x - y + 8 बराबर 0, 6x -16 बोल रहा है इसकी कोई हल ना। ऐसा तो दो, इसको करो इधर, ये ना सही, हमेशा इसी रूप में लिखा है, सही नहीं। तुलना कर दो, a1x बराबर a1x C2 बराबर। अब कोई हल ना हो, कंडीशन क्या होता बोलो? कोई हल
बताओगे बराबर देखो। यदि ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक, तथा कोण ए बराबर 75 अंश और कोण वाई बराबर 57 अंश, कोण सी का मान बताना है। चलो बनाओ इसको। देवधर ऐसे ऐसे अरे सर जी हमारा वहाँ पर काम है। बंद कर दीजिए सर जी वीडियो। एक्स वाई सर जी सब नहीं करते हैं। कोड़े का मान कितना दिया है? वीडियो वाले भैया लोग सर के पास 75। ठीक, कोण वाई का मान कितना दीदी? कोण वाई का मान 57 है, ठीक है। कोण सी का मान बताना है। चलो ये बताओ, अगर ए बी सी समरूप त्रिभुज है, इतना कोण है उतना कोण, इतना कोण है उतना कोण है, इतना कोण है उतना कोण है, सही है ना? लिखोगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एक्स वाई। अगर ये 57 का कितना होगा जी? कोण से नहीं निकलेगा तो ना। तो लगाओ यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण कितना बराबर कितना 100। कोण ए दिए गए जी, बी 57, सी निकालना है। जोड़ो इसको 7 5 12 प्लस सी बराबर 100। 180 में 135 घटाओ, 180 में 32 घटाओ, कितना आया? 8 आएगा। 7 बचा 48 दिए ना, 48 दिए होगा जरूर, 48 दिया है, ठीक है। तेरा हम चलो चलो आगे देखो, नंबर 13 देखो। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करीब 3 मीटर है। सूर्य के उन्नयन को बताना है। चलो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, कितना मीटर है? 20 मीटर। छाया कितने मीटर है? छाया 20 कड़ी में 3। 20 कड़ी में 3 मीटर। चलो कोण निकालना, नहीं निकाल पाओगे? ए बी सी जी क्या लगाओगे? tan थीटा लंब बटे आधार। फिर लंब कितना है? 20, आधार कितना है? चलो tan थीटा ना, tan का मान होता है इतना। फोटोग्राफर बुलाइए। सही है। दिक्कत 14 नंबर देखो। चलो आगे देखो, आगे मैं लिख दे रहा हूं। ऐसे बनाना ट्रायंगल, ठीक है? ऐसे ए है ए है डी, ए है ई, ए है बी, ए है सी, ए है 3, ए है 4, ए है 6, ठीक। बी सी पूछा है, निकाल लोगे? ए बी बटे ए डी बराबर डी बटे बी सी बटे बी सी। बड़ा लिखो, सही है? ए बी कितना बोलो? 3 + 4 ए डी 3, बी सी मान लो x, डी दिया 6,
4 3 7 बटे 3 x बटे 6 3 x में इधर लिख दिया चलो त्रिक आएगा उधर से ठीक 15 देखो ये में लगा दे रहा हूँ चलो जगह नहीं यहाँ पर यहाँ लगा रहा हूँ मैं 2 बिंदु दिया गया है x गामा y और माइनस x गामा y इनके बीच का डिस्टेंस बताना कैसे बीच डिस्टेंस निकालोगे d बराबर क्या होता है बोलो कड़ी में होल स्क्वायर प्लस ठीक यही रख लो x प्लस x माइनस प्लस होता है ना होल स्क्वायर y प्लस y का क्या गया 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर चलो 4x स्क्वायर 4y तो बाहर निकाल लो चारो सही है।